Hello students, today I am going to teach you third chapter of accountancy of plus 2 class. Chapter name is goodwill. तो सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग क्लियर करते हैं. गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. जो गुडविल है उसको हम गुड नेम बोल सकते हैं. वो एक बिजनेस की रेपुटेशन है, एक उसकी इमेज है मार्केट में. देन गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है. एसेट्स आपको पहले ही बताया है कि एसेट्स क्या होती हैं, हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो गुडविल जो है एक ऐसी एसेट्स है बिजनेस की जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है. सिर्फ इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके रिज़ल्ट को देखकर इसको फील किया जा सकता है. It is created through various activities such as quality, production, harmonious relation with customer. इसको जो क्रिएट किया जाता है वो कई तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्वालिटी प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, और कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना कर रखना. क्योंकि अगर आप कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाओगे और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस एक कस्टमर को अगर प्रोवाइड करोगे तो वही कस्टमर आगे औरों को जाकर बताएगा कि अगर आपने प्रोडक्ट लेना है, सर्विस लेनी है तो इसी शॉप से लेनी है. क्योंकि उसको आपकी सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी. तो जो गुडविल है वो कस्टमर के साथ आपके किस तरह की रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और आप किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी दे रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है. और भी कहीं से बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बिज़नेस की गुडविल को क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो गुडविल है, गुडविल की वजह से ही एक बिज़नेस में की सेल इंक्रीज़ होती है और साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ते हैं. इसके आगे हमने गुडविल की टाइप्स करनी है. आई होप कि आपको गुडविल का जो मीनिंग है अच्छे से समझ में आ गया होगा. हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ गुडविल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट इज़ परचेज गुडविल एंड सेकंड इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू द मीनिंग ऑफ परचेज्ड गुडविल. Purchase goodwill arises on the purchase of a business. It is shown on the balance sheet under the head non-current assets. जो परचेज गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है? जब भी हम किसी का बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो उस जिसका हम बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं उस बिज़नेस की मार्केट में कुछ रेपुटेशन होती है, कुछ गुडविल होती है. तो उसके लिए हम उसको कुछ मनी या कैश प्रोवाइड करते हैं, तो उसको परचेज गुडविल बोलते हैं. तो उस गुडविल को हम अपने बिज़नेस की बैलेंस शीट के अंडर जो एक नॉन करंट एसेट्स हेड होता है उसमें शो करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं. देन उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज़ इंटरनली जनरेटेड जर्नली ओवर द ईयर्स. इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय ICAI. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये बिज़नेस की खुद की जनरेट की हुई गुडविल होती है. ये डिपेंड करती है कि किस तरह आप कस्टमर से डील करते हो, उनको किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है. इसके लिए हम कोई कैश नहीं प्रोवाइड करते. इसलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इशूड किया है ICAI ने, ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इस गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते. तो आई होप आपको जो मीनिंग ऑफ गुडविल और इसके जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.